Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 2 Self and Personality class 12th Psychology, and in the last video we have started post-Freudian approach और हमने 3 approach को discuss किया था. And today in this video we will be discuss the continued post-Freudian approach. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is post-Freudian approach part B. और हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में 3 थ्योरीज को डिस्कस किया था, एडलर की थ्योरी, कार्ल जंग की थ्योरी और कैरन होर्ने की. आई होप आपने वो वीडियो देखी है, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट. सो आज के लेक्चर में हम 2 थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट थ्योरी इज एरिच फ्रॉम की और एरिक एरिक्सन की थ्योरी. टोटल पोस्ट-फ्रॉयडियन अप्रोच में 5 थ्योरीज है. क्लियर. 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. फोर्थ थ्योरी है एरिच फ्रॉम की, जो ह्यूमन कंसर्न के बेसिस पर थ्योरी देते हैं. थ्योरी उन्होंने डेवलप की है सोशल ओरिएंटेशन. ठीक है. वो एरिच फ्रॉम कौन थे? जो फ्रॉइड के साथ काम करते थे. वो भी फ्रॉइड के काम से उतना सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप किया. उनकी थ्योरी ह्यूमन कंसर्न के बेस पर थी और इनकी थ्योरी का नेम है सोशल ओरिएंटेशन. क्लियर. ये बात करते हैं सोशल बीइंग्स की. ये कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स सोशल बीइंग्स है, जहाँ पर हम अपने रिलेशनशिप को बनाते हैं और उन रिलेशनशिप को हम अंडरस्टूड करते हैं कि हम उन रिलेशन को हमको कितना समझ है उन रिलेशनशिप के लिए. क्लियर. ये बात करते हैं साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ के बारे में. कौन? एरिच फ्रॉम साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं. ये कहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो पोटेंशियल है, उनको लेकर अगर हमें रियलाइजेशन हो गया तो हमें ट्रूथ चाहिए, फ्रीडम चाहिए और जस्टिस चाहिए. क्लियर. यहाँ तक क्लियर. उन्होंने क्या क्या बात की. ये कहते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग्स कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होता है. जिस कल्चर में वह रह रहा है वहाँ भी उसकी पर्सनालिटी को हम शेप कर सकते हैं, हम उसकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. क्लियर. आ गया समझ में. ये इतनी सी स्टोरी बताते हैं हमारे एरिच फ्रॉम. एक बार ही इसको हम समराइज कर दें इसी थ्योरी को. एरिच फ्रॉम ह्यूमन कंसर्न के बेसिस पर थ्योरी देते हैं. सोशल ओरिएंटेशन थ्योरी को वो डेवलप करते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सोशल बीइंग्स है. ठीक है. जहाँ पे हम रिलेशनशिप को बनाते हैं, उन रिलेशनशिप को हम समझते हैं. ये साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं. इन्होंने कहा कि हमें अपनी ग्रोथ और पोटेंशियल का जब रियलाइजेशन हो जाता है तो हमें जस्टिस, ट्रूथ और हमें फ्रीडम चाहिए. ठीक है. ये कल्चर को भी लेकर बात करते हैं कि हम जिस भी कल्चर में रह रहे होते हैं, हम उसको हमारे उसमें मीन्स हम पर्सन की पर्सनालिटी वहाँ पे शेप हो जाती है कि पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है किसकी वजह से? कल्चर की वजह से. ये बात करते हैं एरिच फ्रॉम. क्लियर. कोई भी डाउट नहीं होगा. आई होप सो. फिफ्थ थ्योरी, लास्ट थ्योरी है पोस्ट फ्रॉयडियन अप्रोच की, एरिक एरिक्सन. ये बात करते हैं सर्च फॉर आइडेंटिटी पर. ठीक है. सर्च फॉर आइडेंटिटी इनके बारे में बात करते हैं एरिक एरिक्सन. ये कहते हैं कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. हमने क्लास 11th में चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट में बात की थी. जब एक बेबी का बर्थ होता है या मदर के वोम में होता है तब से उसका डेवलपमेंट होता है टिल डेथ होता है. ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, राइट. हमने बात की थी. ध्यान है. कंसेप्ट हमें अच्छे से क्लियर किए हुए. तो आई होप यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट जो होता है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी फिजिकल, मेंटली, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअली, सोशली, हम जो भी ग्रोथ करते हैं बायोलॉजिकली, वो डेवलपमेंट होता है. वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है टिल डेथ, राइट. इन्होंने कहा कि पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो ईगो सेंटर प्लेस करती है. ठीक है. ये सेंटर में रहेगा ईगो इनके अकॉर्डिंग.
ठीक है। एरिक एरिक्सन बात करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस एडोलेसेंट के पीरियड का। एडोलेसेंट की एज कितनी, अप्रॉक्सीमेट मान के चले तो 11 to 19 हम मान के चल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट एज होती है इनकी। एडोलेसेंट का आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एडोलेसेंट के माइंड में ढेर सारे थॉट चल रहे होते हैं कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, मेरे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, साइकोलॉजिकल चेंजेस। इस पीरियड में ढेर सारे चेंजेस आते हैं, उनके बारे में उसका एक थॉट प्रोसेस बन जाता है, उसको हम आइडेंटिटी क्राइसिस बोलेंगे। क्लियर? यहाँ पे एरिक्सन बताते हैं अपनी थ्योरी के अंदर कि यंग पीपल मस्ट जनरेट फॉर देमसेल्फ सेंट्रल पर्सपेक्टिव एंड डायरेक्शन, then can give them meaningful sense of unity। इनका कहना है कि हम यंग पीपल को अपने आप को लेकर एक सेंटर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, कि एक यंग पीपल को लेकर, खुद को लेकर एक सेंटर पर्सपेक्टिव होना चाहिए और डायरेक्शन हम देख सके जिससे हमें अपनी यूनिटी का पता चल सके या फिर हम अपनी यूनिटी को बता सके। ये कहते हैं एरिक एरिक्सन कि हम यंग पीपल हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यंग पीपल हैं हम, ठीक है, हमें अपने आप को लेकर एक सेंटर पर्सपेक्टिव होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी डायरेक्शन के बेसिस पर हम अपनी यूनिटी या अपना लाइफ का पर्पस क्या है हम वो बता सके। ये बात करते हैं हमारे एरिक एरिक्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड हो, ठीक है, आप हर डायरेक्शन में अपनी वर्क हार्डिंग ऐसी यूनिटी का आप हर जगह बताते हो मैं वर्क हार्ड हूँ, वो आपके बिहेवियर को भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? आ गया समझ में? इसको भी समराइज करें। एरिक एरिक्सन की थ्योरी है सर्च फॉर आइडेंटिटी, जहाँ पे वो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ईगो को यहाँ पे सेंट्रल प्लेस माना है और आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है एडोलेसेंट को लेकर, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एज मान कर चल रहे हम 11 to 19। और ये यंग पीपल की ये बात करते हैं कि हम जो यंग पीपल है अपने आप को लेकर सेंटर डेवलप कर लेना चाहिए। क्लियर? सो दिस वॉज द 5 थ्योरी ऑफ पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो इन थ्योरी से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हमारे साइकोडायनेमिक अप्रोच की क्रिटिसिज्म। राइट, हमने पढ़ा था ना क्रिटिसिज्म के बारे में। क्रिटिसिज्म क्या कहती है? क्रिटिसिज्म साइकोडायनेमिक अप्रोच की ये कहते हैं कि ये थ्योरी जो है वो केस स्टडी के बेस है, इसमें साइंटिफिक रीजन कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है, तो ये केस स्टडी बेस है। सेकेंड बात करते हैं वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर डिफाइन ही नहीं किया गया है, फिर हमें कोई टास्क को डेवलप करना हो तो फिर डिफिकल्टीज आती है। मेल पर्सपेक्टिव से देखा गया है, यहाँ पे फुल फीमेल को क्या कर रहे हैं, इन्फीरियरिटी दे रहे हैं, यहाँ पे मेल से ही बात किए जा रहे हैं, फीमेल के बारे में बात ही नहीं करते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो स्मॉल टिपिकल इंडिविजुअल सैंपल्स है बिल्कुल ही स्मॉल किए गए हैं, एडवांसिंग फॉर जनरलाइजेशन। क्लियर? सो दिस वाज द साइकोडायनेमिक के क्रिटिसिज्म। आपको क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं एग्जाम में अलग से कि क्रिटिसिज्म क्या है साइकोडायनेमिक अप्रोच के, या आपके एक्सप्लेन द पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस। 6 क्वेश्चन मार्क्स में पूछ सकते हैं या फिर आपसे वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक्सप्लेन डायरेक्ट एरिक्सन थ्योरी। 3 या 4 मार्क्स में ये बन जाएगा आराम से। अलग अलग से पूछ सकते हैं, आपको एवरी होल क्वेश्चन भी मिक्स करके पूछ सकते हैं दूसरी थ्योरी के साथ मिलकर, या आपसे 2 क्वेश्चन बना के आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। सो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। क्लियर? आ गया समझ में? कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा, आई होप सो। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, आस्क मी कमेंट सेक्शन, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर भी करूँगी। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
So guys, please don't forget like, share, comment and subscribe my channel, and don't forget press the bell icon. Thank you. Bye bye. Have a nice day.